मोमिनीन कराम फ़िकी मसाइल के साथ साथ कुछ वीडियोज़ हमने ऐसी भी दी मोमिनीन को जिसमें उनके दीगर मसाइल का हल बताया गया, यानी इस्लामी अमलियात अहल बैत व कुरान के ज़रिए उनके फरमान के ज़रिए मोमिनीन के मसाइल हल किए गए। तो आज हम जिक्र करेंगे कि जादू की क्या हकीकत है, जादू की कितनी किस्में हैं और उसका हल क्या है, उसका तोड़ क्या है। जादू बिल्कुल मौजूद है, कुरान में भी जादू का जिक्र है और जादू की हकीकत मौजूद है, और इसमें बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं जिस तरह नज़र लगना, तावीज़, और ये तमाम चीज़ें जो है ना, इनकी हकीकत मौजूद है। ये जादू की तमाम किस्में हैं और इनका इनकार करना जो है वो मुमकिन नहीं है। इनकी असलियत मौजूद है, हकीकत मौजूद है। हाँ, अलबत्ता जिस तरह के बरे सगीर में, ख़ुसूसन हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में, क्योंकि हम हिंदुओं के साथ इतना रहे हैं कि हमारा माशरा जो है वो इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा यकीन करना शुरू हो गया और ऐसे जैली पीरों की तरफ चले गए हैं जिनको खुद को पता नहीं है कि जादू क्या होता है, और वो लोगों को अब उनके मसाइल का हल देना शुरू हो गए। आजकल तो इतना ही है कि अखबारों में और टेलीविज़न पर एड्स आ रही होती हैं कि निकाह करने के लिए, पसंद की शादी, तलाक, वीज़ा, सफ़र, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ, जिनका जो खुद इतना हैसियत नहीं रखता पीर कि वो अपने मसाइल हल कर सके, वो लोगों के मसाइल हल करने के लिए बैठा हुआ होता है। और बस मसाइल हल नहीं करता, उनको बिगाड़ता है, लोगों की इज्जतें ख़राब करता है। ख़ुसूसन जो ख़वातीन बेचारी बाज़ मसाइल का शिकार होती हैं, घरेलू मसाइल का, वो समझती हैं कि हमारे ऊपर जादू हो चुका है, नज़र लग चुकी है, तावीज़ हो चुके हैं, हमें इनका हल ढूंढना चाहिए। और वो ऐसी शख्सियात के पास चली जाती हैं जिनका ना दीन होता है ना ईमान होता है, और वो उनकी इज्जतों को पामाल करते हैं। तो जादू की 99% तकरीबन 99% लोग जो हैं उनके पास ना जादू है, ना जादू की कुछ चीज़ें जानते हैं। जादू एक हकीकत है, लेकिन हर किसी के पास नहीं है, ना ही हर कोई हासिल कर सकता है। और इस्लाम में इसका क्या हुक्म है? जादू करना, सीखना और सिखाना हराम है। कुरान करीम में जिस तरह यह है कि आखिरी सूरत है वन्नास में कि अल्लाह हमें पनाह दे मिनल जिन्नत वन्नास, जिन्नों से भी और इंसानों से भी, यानी जिन्नात का कंसेप्ट भी मौजूद है, जिन्नात की भी हकीकत है और जिन्नात भी इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। जो जादूगर हैं, जादू सीखते हैं, मुख्तलिफ हराम कामों के बाद, मुख्तलिफ चिल्ले काटने के बाद कुछ ऐसी चीज़ों को अपने अंडर कर लेते हैं, कुछ ऐसी ताकतों को अपने अंडर कर लेते हैं जिनसे फिर वो बुरे काम करवाते हैं। तो हर इंसान भी जादूगर नहीं है। ये जो तकरीबन पाकिस्तान में माशरा बना हुआ है, 99.99% भी जादूगर या जेली जो पीर बैठे हैं वो जेली हैं, उनकी कोई हकीकत नहीं है, कुछ भी नहीं जानते। तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके असरात बिल्कुल हो सकते हैं, और इसके असरात ये नहीं है कि जादू की इतनी ताकत है कि खुदा न खास्ता ये ऐसी तब्दीली ला दे इंसान को कि इंसान जो है ना, या खुदा की कायनात में ऐसी तब्दीली ला दे कि खुदा की ताकतों के बराबर ठहर जाए, ऐसा नहीं। थोड़े से असरात इसके हो सकते हैं मुरतब, किसी की तबीयत ख़राब हो जाए, किसी के घर का नुकसान हो जाए, किसी की ऐसे कोई चीज़ मसलन कि चोरी हो जाए या उसका कोई एक्सीडेंट हो जाए, इतने तक असरात हो सकते हैं। ऐसी ताकतें हैं जिनको गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। शरअन हराम है, पहले बता चुका हूँ, शरअन जादू करना, सीखना, सिखाना हराम है, फेले हराम है, गुनाह कबीरा है। इसका इलाज, ये जो तमाम चीज़ें हम जिक्र करते हैं ये अहले बैत के फरमान से होती हैं, खारिज हट कर कोई चीज़ नहीं होती। अहले बैत के फरमान के अलावा हमारा कोई और काम भी नहीं है, अपनी तरफ से या किसी और की तरफ से कोई चीज़ हम जिक्र नहीं करते। मोमिनीन बाज़ कहते हैं हवाला साथ साथ देते जाएंगे तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, और जब वीडियो बड़ी होती है तो फिर उस सूरत में कम मोमिनीन इस्तेफादा करते हैं। आजकल बहुत फास्ट ज़माना हो गया, वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं कि ये जो ज़्यादा मिनट्स की है तो हम इसको नहीं देखते। चाहते हम यही है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दे सके। जिनको हवाले की ज़रूरत है वो कमेंट्स किया करें, उनको इंशाल्लाह हम हर चीज़ का हवाला दे दिया करेंगे। इसका इलाज आयतुल कुर्सी, रसूल कायनात ने फरमाया अमीर कायनात को कि आयतुल कुर्सी वो आयत आज़म है और वो आयत है जिसको आप खुद सीखिए, पढ़िए, अपने अहल व अयाल को भी तालीम दीजिए। दूसरी रिवायत में है कि मौला फरमाते हैं कि जिसने एक मरतबा जिस घर में आयतुल कुर्सी की तिलावत कर ली,
30 روز تک اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا اور 40 دن تک اس گھر میں کوئی جادو نظر کوئی تعویذ اثر نہیں کر سکتا۔ تو آیت الکرسی کو معمول بنا لیں کہ روزانہ پڑھا کریں۔ معوذتین، یہ وہ صورتیں ہیں، سورت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، جس طرح کہ اہل بیت پر بھی جادو ہو گیا تھا خود ختمی مرتبت پر، مولا حسنین یعنی حسن اور حسین علیہ السلام پر، تو ان کا بھی توڑ اس طرح کیا گیا کہ سورت معوذتین پڑھی گئی، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، ان کو 11 مرتبہ پڑھیں، پانی پہ دم کریں اور پلا دیں، جس پر اثر ہے یا تعویذ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ خود پڑھتے رہا کریں، پڑھ کے دم بھی کر سکتے ہیں، پھونک مار سکتے ہیں، بچوں پہ سکول جاتے ہیں باہر آتے جاتے ہیں جس شخص پہ یہ دم کریں گے یا پانی پلائیں گے یا وہی پانی کمروں میں دیواروں پہ تھوڑا تھوڑا سا چھڑک دیں گے، یہ وہ طریقے ہیں جو اہل بیت اور علماء ملت تشیع فقہ جعفریہ کے علماء جو دیندار ہیں تجربات کرتے ہیں اس کے بعد یہ بتاتے ہیں۔ تو ایسا کرنے سے بھی جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ ایک اور اہم ترین چیز، کسی گھر میں اتنا طاقتور اثر ہو جاتا ہے کہ اس گھر میں کوئی بندہ اتنا بیمار پڑ جاتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں، ممکن ہے ایسا ہو، تو ایک ایسا حرز ہے جسے حرز ابو دجانہ انصاری کہا گیا ہے، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ جب یہ گھر ہوتے تھے ان کے ساتھ ایسی طاقتیں ان کو اذیت دیتی تھیں جن کو باقاعدہ یہ دیکھتے تھے کہ ان کو طاقتیں اذیت دے رہی ہیں، چلاتی تھیں، جیسے جنات ہیں چلاتے تھے، اذیت دیتے تھے، ان کو تکلیف دیتے تھے، تو انہوں نے رسول کریم سے یہ بات شیئر کی، تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی دعا بتا رہا ہوں جس کو تم پڑھو، اپنے گلے میں لٹکاؤ یا گھر میں آویزاں کر دو فریم بنا کے کسی ایسی چیز میں کہ گھر میں وہ لٹکی ہوئی ہو، دیوار پہ لگی ہوئی ہو، اس کے بعد آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں ہوں گی۔ تو انہوں نے ایسا کیا، گھر میں یہ لٹکا دی اور اپنے تکیے کے نیچے یہ دعا لکھ دی، تو اس رات وہ طاقتیں چیختی چلاتی رہیں، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں، چیخ چلا کے بہت اذیت ناک کربناک آوازیں نکالتی رہیں۔ اس کے بعد ان کی آواز آئی کہ اے ابو دجانہ اگر یہ حرز تم نہ لاتے تو ہم تمہارے گھر سے کبھی نہیں جاتے، اس حرز کی وجہ سے تمہارا گھر ہمیں چھوڑنا پڑ گیا ہے۔ تو یہ حرز انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اور کمنٹس میں ریٹن دے دوں گا، مومنین لکھیں، اس کو لکھ کے اگر سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا، حرز ابو دجانہ انصاری سرچ کریں گے شاید آپ کو لکھا ہوا مل جائے، اسے آپ فریم کروا لیں اور اپنے گھر میں آویزہ کر دیں، نہیں تو کمنٹس میں ہم لکھ دیں گے، وہی آپ جو ہے اس کا پرنٹ نکلوا لیجئے اور اس کو اپنے پاس رکھیے یا گھر میں اس کو آویزہ کیجئے۔ جو بھی طاقت ہے، جو برا اثر ہے، نظر لگی ہوئی ہے، نظر بد ہے، تعویذ ہے، کچھ بھی ہے، آپ کو یہ چیزیں اثر انداز نہیں کر سکتی۔ بعض دفعہ ایسا کہا جاتا ہے گھر میں آپ کسی پیر نے کسی خانوادہ کو کہا کہ آپ گھر میں بہت زیادہ قرآن پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کو کم کر دیں، اس عمل کی وجہ سے بھی آپ کے گھر اثرات جنات ڈیرہ ڈالنے لگے ہیں کہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ روحانیت آ گئی۔ یہ غلط باتیں ہیں، گھر میں جتنی روحانیت آئے گی، نماز، قرآن، ذکر اہل بیت، اتنا ہی وہاں سے بری طاقتیں دور بھاگتی ہیں۔